हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे जो जेपीएससी का सिलेबस में है, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन। तो उस सेक्शन के जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है एमसीक्यू, आइए आज उसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आइए, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस रहेगा, तो आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका मैं संग्रह लेकर आया हूँ, तो आप इसको देखिए और कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है, प्रशासन चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला नियोजित कार्य है। यह परिभाषा दी है, तो किनके द्वारा दिया गया है परिभाषा? तो ध्यान रखिएगा, ये जॉन ए बिग उत्तर दिया गया है, जॉन ए बिग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आप मेरे आंसर बताने से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं इस बार हिडन रखता हूँ आंसर। तो क्वेश्चन है इसमें आपका, प्रशासन चैतन्य पूर्ण उद्देश्य प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक निश्चयात्मक किया है, यह परिभाषा दी है। किनके द्वारा दिया गया है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F.M. मार्क्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशेष उद्देश्य अथवा लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों की निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण की कला ही प्रशासन है, यह परिभाषा दी है। तो किन्होंने दी है यह परिभाषा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका L.D. हयट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशासन एक अलंकारिक एवं आडंबरपूर्ण शब्द है, यह परिभाषा दी है। तो किनके द्वारा दिया गया है? चलिए इसको मैं और ऊपर ही कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यह परिभाषा दिया गया है E.N. ग्लेडन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, E.N. ग्लेडन के द्वारा दिया गया है, प्रशासन एक अलंकारिक एवं आडंबरपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन, संचालन तथा निर्देशन को प्रशासन कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पिफनर। पिफनर के द्वारा दिया गया है ये। नेक्स्ट है आपका, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके, यह परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा दिया गया है लूथर गुलिक जी के द्वारा। नेक्स्ट है, चलिए ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए आप। कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वह वही प्रशासन है, यह परिभाषा दी है। तो ये दिया गया है हॉर्वे वॉकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न शॉर्ट आने की संभावना है। तो आप जो भी ये थिंकर लोग का जो परिभाषा दिया गया है, जो भी है इस फील्ड के एक्सपर्ट, उन्होंने जो जो सेम टू सेम परिभाषा दिया है वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप सारे को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है आपका, एकीकृत समन्वित दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रल व्यू के समर्थक हैं। तो कौन है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल व्यू के समर्थक उपयुक्त सभी हैं, यानी कि हेनरी फॉयल और मैरी पार्कर फॉलेट, हिरियट और डिमॉक, E.N. ग्लेडन एंड तो ये जितने भी दिए हैं उपयुक्त सभी हैं इसके समर्थक। नेक्स्ट है आपका, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन यह सामाजिक न्याय और परिवर्तन का भी महान साधन है। यह कथन किनका दिया हुआ है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये कथन जो दिया गया है वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला प्रश्न अभी तक का है जिसमें वो थ्योरी इंडियन के द्वारा दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको फिर से देख लीजिए, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन यह सामाजिक न्याय और परिवर्तन का भी महान साधन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रशासकीय राज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1948 में किसने अपनी पुस्तक
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में किया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, FM मार्क्स, ड्वाइट वाल्डो और इयन ग्लेडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्वाइट वाल्डो। क्वेश्चन था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने लोक प्रशासन को विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ साथ सरकार की चौथी शाखा कहा। तो ये कहा गया बिलोबी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 1887 में प्रकाशित किसके लेख ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लोक प्रशासन का अभ्युदय माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीदरलैंड में लोक प्रशासन के जनक हैं, तो ये जनक किन्हें माना जाता है, गैरिट अब्राहम वॉन पोल्जे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्वाइट वाल्डो ने लोक प्रशासन का जनक माना है, तो किन्हें माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्वाइट वाल्डो ने वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना है। चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, तो ये अमेरिका लोक प्रशासन फ्रैंक जे गुडनाव जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप में लोक प्रशासन विषय का जनक माना जाता है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो अमेरिका में फ्रैंक जे गुडनाव जी को माना जाता है, और यूरोप में माना जाता है आपका लॉरेंज वॉन स्टीन। ध्यान रखिएगा, लॉरेंज वॉन स्टीन को माना जाता है यूरोप में। अमेरिका में माना जाता है फ्रैंक जे गुडनाव को, और यहाँ पे जो था ओवरऑल लोक प्रशासन का जनक माना जाता है वुड्रो विल्सन को। और नीदरलैंड में माना जाता है गैरिट अब्राहम वॉन पोल्जे को। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड, यूरोप और अमेरिका, ये 3 आ चुका है आपका अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत नौकरशाही का अभ्युदय सर्वप्रथम हुआ, तो कहाँ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, चीन में हुआ। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक नौकरशाही का अभ्युदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये हुआ प्रशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का अभ्युदय कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका अमेरिका में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, प्रशासन को संगठनात्मक एकत्व की संज्ञा देने वाला विद्वान है, तो ये है आपका मैरी पार्कर फॉलेट। नेक्स्ट आपका, प्रशासन का काम कार्य करवाना एवं निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है लूथर गुलिक का। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रशासन का कार्य करवाना तथा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना, यह कथन लूथर गुलिक का है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है, यह राजनीति की शिथिलता से दूर रहता है, तो इसका सही जवाब होगा वुड्रो विल्सन। जिन्हें हिंदी में थोड़ा ये समझने में मुश्किल हो रही है, वो टेंशन मत लीजिए, मैं इस सेम क्वेश्चन का इंग्लिश में भी सेशन लाऊंगा, तो आप पहले हिंदी में देख लीजिए, और जिन जो कंफर्टेबल है हिंदी में वो हिंदी में देख लीजिए, और जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं इंग्लिश में जल्द लेकर आऊँगा। आप बस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करके बताइए कैसा लगा ये सेशन। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी लाऊंगा। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान राज्य को प्रशासकीय राज्य की उपमा देने वाले विद्वान हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा मॉर्सर डिमॉक। नेक्स्ट है आपका, तुलनात्मक लोक प्रशासन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने वाले विद्वान थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका ड्वाइट वाल्डो। नेक्स्ट है आपका, तुलनात्मक लोक प्रशासन को किस वर्ष सर्वप्रथम पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया।
तुलनात्मक लोक प्रशासन को किस वर्ष सर्वप्रथम पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो ये 1948 में हुई। नेक्स्ट आपका एक विषय के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का आरंभ माना जाता है, तो ये कहाँ से माना जाता है? तो अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक प्रशासन समूह CAG का गठन कब किया गया? तो ये 1962 में किया गया। नेक्स्ट है आपका तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के प्रथम अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे FW रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के द्वितीय अध्यक्ष, तो वो थे रिचर्ड गैबल थे। नेक्स्ट है आपका एग्रिया एंड डिस्ट्रिया मॉडल 1956 के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? ध्यान रखिएगा, उनके प्रतिपादक हैं FW रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो किनके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका UL गोस्वामी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग UL गोस्वामी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका, विकास प्रशासन के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक माने जाते हैं जॉर्ज गॉन्ट। नेक्स्ट है आपका, विकास प्रशासन से संबंधित कार्यों को 4P यानी प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट में सम्मिलित करने वाले विद्वान थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका स्वेडलो है, देखिए ध्यान से, स्वेडलो हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका, विकास प्रशासन के विकासकर्ता के रूप में माने जाते हैं, तो देख लीजिए कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं एडवर्ड वाइडनर। नेक्स्ट है आपका, प्रिज्मेटिक मॉडल को प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे, तो प्रिज्मेटिक मॉडल को प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे कौन थे? तो वो थे FW रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रशासन एक सुंदर कला है कथन है, ये किनकी कथन है? तो याद रखिएगा, ये ऑर्डवे टिड जी का कथन है। नेक्स्ट है, भारत में लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो ये हुआ था 29 मार्च 1954 को। नेक्स्ट है, भारत में लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ड्वाइट वाल्डो। नेक्स्ट आपका, लोक प्रशासन को समकालीन सभ्यता की कुंजी कहने वाले विद्वान हैं, तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेयर्ड। नेक्स्ट है आपका, लोक प्रशासन को राजनीति शास्त्र के विषय के रूप में सौतेली बहन मानने वाले विद्वान हैं। आइए फिर से देख लेते हैं इसको, लोक प्रशासन को राजनीति शास्त्र के विषय के रूप में सौतेली बहन मानने वाले विद्वान हैं, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पीटर सेल्फ का ऐसा मानना था कि लोक प्रशासन है वो राजनीति शास्त्र के विषय के रूप में सौतेली बहन, मतलब उसको मानते हैं लोक प्रशासन को। नेक्स्ट है आपका, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो ये रचना है निग्रो का। देखिए, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इससे पहले जो था आपका द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये था ड्वाइट वाल्डो का द स्टडी ऑफ, और मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है निग्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान का मानना है कि निजी प्रशासक ईंट के तथा लोक प्रशासक शीशे के घर में रहते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किस विद्वान का मानना है कि निजी प्रशासक ईंट के तथा लोक प्रशासक शीशे के घर में रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हक्सले। नेक्स्ट है क्वेश्चन, परिस्थितिकीय उपागम का लोक प्रशासन में समुचित विकास करने वाले विद्वान हैं, तो इसका सही जवाब होगा FW रिक्स। काफ़ी में देखिए ये FW रिक्स आंसर आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, इनका कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, तुलनात्मक लोक प्रशासन में बाजार कैंटीन प्रतिमान का विकास किया, तो ये किसने किया? तो ये भी देखिए FW रिक्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, तुलनात्मक लोक प्रशासन में सूचना ऊर्जा प्रतिमान प्रतिपादित किया, तो ये किया गया है जॉन T डोर्से के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, किसके द्वारा सिविल सर्विस में 25% स्थान भारतीयों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करने की सिफारिश की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंस्टिंगटन आयोग। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राजस्व मंडल की स्थापना की गई, तो ये किया गया था 1986 में। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वप्रथम पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है।
अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है नहीं है ये तो सभी आप ही लोग बताइए कौन सा इम्पोर्टेंट लगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या पूछ लिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और प्रश्न यहाँ से सिलेक्टेड आएंगे। लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका चार्ल्स जे बोनिन। नेक्स्ट है आपका कौन विद्वान लोक प्रशासन को बहुरूपीय मानते हैं? बहुरूपीय मानते हैं तो ये मानते हैं इयन ग्लेडन, ये लोक प्रशासन को बहुरूपीय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोक प्रशासन क्षेत्र संबंधी मानव संबंध दृष्टिकोण के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका एल्टन मेयो। नेक्स्ट है आपका कोई भी शासन बिना प्रशासन के जीवित नहीं रह सकता, तो लोक प्रशासन की महत्ता संबंधी यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पॉल एच एपिलबी। ध्यान रखिएगा लोक प्रशासन कोई भी शासन बिना प्रशासन के जीवित नहीं रह सकता है, तो किनके द्वारा बोला गया ये कथन? तो पॉल एच एपिलबी के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें समझाने को कुछ है नहीं, आप इसको किसी भी तरह याद कीजिए, आपको याद ही करना पड़ेगा। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, यह कथन किसका है? तो यह है आपका फ्रीमैन का। नेक्स्ट है आपका भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो ये नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है मैं फिर से बता रहा हूँ कुछ जिनको हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, वो टेंशन ना लें, मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी लाऊंगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं एल डी वाइट। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, कथन किनका है? तो ये है वाल्डो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां हैं, तो इनके अनुसार जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी नियोजन, संगठन, आदेश और समन्वय और नियंत्रण, ये प्रशासन की प्रधान श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है आपका प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, यह कथन है, तो यह कथन निग्रो का है। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें जो ये है असत्य कथन चुनना है, तो लोक प्रशासन सामाजिक है, ये असत्य कथन है। बाकी सारा यहाँ पे दिया गया लोक प्रशासन एक स्वरूप नौकरशाही का होता है, सही है। लोक प्रशासन एक रूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण का नियम लागू होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है वो लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, यह कथन है, तो ये कथन किनका है? तो ध्यान रखिए ये कथन वाइट का है। नेक्स्ट है आपका कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है, तो ये कथन किनका है? तो ध्यान रखिएगा ये कथन हार्वे वॉकर का है। नेक्स्ट है आपका नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, तो क्या क्या थी? ऑप्शन है आपका प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक सत्ता, परिवर्तन और राजनीति प्रशासन विभाजन पर बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी कि घ। तो 1 2 3 4 में क्या देखिए प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक सत्ता या एकता, यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि आप प्रिंट गलत हो गया, और परिवर्तन देख लीजिए आप लोग आप लोगों किनको विशेष रूप से पता है तो आप कमेंट करके बताइए क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि सामाजिक सत्ता कुछ सही भाव नहीं प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय निकाय द्वारा, यह कथन किनका है? तो ये ध्यान रखिएगा ये कथन पर्सी मैक्सविन का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विषय लोक प्रशासन के किस चरण से संबंधित है? तो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप में समाधान, और दूसरा है विकासशील देशों के अनुकूल प्रशासन को विकसित करने का प्रयास। तो ये पूछा जा रहा है किस चरण में है? तो ये ध्यान रखिएगा ये चतुर्थ चरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को प्रायः याद किया जाता है, तो किसको याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ग। तो 2 में क्या है? अंधकार युग, और 4 में होगा पहचान की संकटावस्था। नेक्स्ट है लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या है? तो ये है विशिष्ट राजनीति व्यवस्था का आवश्यक भाग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लोक प्रशासन क्या है, तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट राजनीति व्यवस्था का आवश्यक भाग है। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। यह कथन किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका LD वाइटन ने। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है, तो ये बोला गया है LD वाइटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है, तो किसमें होती है? एक प्रक्रिया के रूप में और एक विषय के रूप में, तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त दोनों के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हायरार्की का तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हायरार्की का तात्पर्य होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है, तो इसका लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय क्या है? तो वो सरकार से। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें। लेविस मरियम ने उक्त कथन में दो धारे से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो है पॉट्सकॉर्प संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यानी प्रशासन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये लैटिन शब्द से हुई है। नेक्स्ट है आपका प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर है, तो राजनीतिक संदर्भ का है ये अंतर। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन में पॉट्सकॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका लूथर गुलिक। नेक्स्ट है आपका पॉट्सकॉर्प में ओ का क्रियात्मक अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा आपका संगठित करना। नेक्स्ट है आपका, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये पॉट्सकॉर्प का, मैं पूरा वो इंग्लिश वाले में बताऊंगा, जो भी लेटर का, ये हर एक लेटर का ध्यान रखिएगा, तो आप अभी इसको देख लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो वहाँ पे आकर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण की समयावधि है, तो समयावधि इसका है चतुर्थ चरण का 1948 टू 1970, मतलब 1948 से 1970 के बीच। नेक्स्ट आपका सिद्धांतों का स्वर्ण काल है, तो सिद्धांतों का स्वर्ण काल है, तो यह है द्वितीय चरण, ध्यान रखिएगा सिद्धांतों का स्वर्ण काल है। नेक्स्ट है आपका कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के किस चरण की मूल विषय वस्तु थी? तो यह पंचम चरण में थी। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन के पंचम चरण के अब समय अवधि बताइए, तो इसका है 1971 टू 1990, यानी कि 1971 से 1990 के बीच। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन के पिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये होगा वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हो जाएगा वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है आपका नवीन लोक प्रबंध शब्द को सर्वप्रथम 1990 में किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा गया क्रिस्टोफर हुड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किसके मतानुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रसारित करने से संबंध है? इसका सही जवाब होगा बिलोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा इसको 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन के प्रथम चरण की समयावधि, आप देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी समयावधि है सारे चरण की, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1887 से 1926 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो जैसा कि आप देखें पहले क्वेश्चन में 1926 तक पहला था, तो दूसरा कहाँ से होगा? तो ये होगा 1927। नेक्स्ट आपका लोक प्रशासन के तृतीय चरण की समय अवधि है, तो इसकी समय अवधि है आपका 1938 से 1947, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के तृतीय चरण की समय अवधि है, तो ये आपका 1938 से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय ही प्रशासन का मर्म है, और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जानी चाहिए। तृतीय चरण से संबंधित यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन साइमन का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के किस चरण को अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अंधकार युग किसको बोलते हैं? तो चतुर्थ चरण को, कहाँ गया चतुर्थ, यहाँ, चतुर्थ चरण को अंधकार युग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पोस्टकॉर में आर का क्रियात्मक अर्थ है, तो इसका हो जाएगा आपका रिपोर्ट देना। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार किस विद्वान का है? तो ये फाइनर का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनाने के करीब आ गया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है M.E. डिमॉक का। नेक्स्ट है, राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई खाली सी जगह छोड़ता है, यह कथन है, तो ये कथन है H. फाइनर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रशासन सरकार का आधार है, कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती। प्रशासन के बिना अगर यह अस्तित्व में रह भी पाती तो यह एक विचार विमर्श बन जाएगी, यह कथन है, तो ध्यान रखिएगा, ये कथन है पॉल H. एप्पलवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का अर्थ है, तो इसका अर्थ है प्रभुत्व, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक का विशिष्ट अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरकारी। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है, यह कथन है, तो यह कथन है आपका LD वाइटा का। नेक्स्ट है आपका, सरलतम शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की सिद्धि के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन Z. बिग का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं, परिभाषा किसने दी? तो यह पिफनर ने दी, ध्यान रखिएगा, पिफनर के द्वारा दिया गया। यह प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल्य सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, परिभाषा निगरो के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने से है, यह कथन है, यह कथन है लूथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रशासन की 5 प्रधान श्रेणियां हैं, उनमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पे नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी शामिल है। नेक्स्ट है आपका, यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो मुख्यतः शासन की सफलता के कारण होगी, यह कथन है, तो ये कथन है आपका W.V. हॉन्डम का। नेक्स्ट है आपका, लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा, यह मान्यता प्रति आश्वस्त है, इस मान्यता के प्रति आश्वस्त हैं, कौन आश्वस्त हैं? तो ये फिफनर जो है वो आश्वस्त हैं, आश्वस्त। नेक्स्ट है आपका, लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान हैं, तो बिलोबी और आइडवेटिड यानी कि उपयुक्त दोनों लोक प्रशासन को कला मानते हैं। नेक्स्ट है आपका, लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार किस विद्वान का है? तो ये फाइनर का है। तो यहाँ पे आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हिंदी में ही बोलते हैं लोक प्रशासन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा ये सेशन, और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया भरोसा रखिए एकदम श्योर शॉट आने की संभावना है। ऐसे तो पढ़ने का बहुत कुछ है लेकिन आप इसको अवश्य पढ़ें, आपको बिल्कुल 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो चलिए इस सेशन को एंड करता हूँ और जल्द ही इसका इंग्लिश वर्जन में लेकर आऊँगा। आप सभी सेशन से जुड़े आप सभी का धन्यवाद। चलिए ऑल द बेस्ट, ऐसे ही तैयारी करते रहिए।